नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश। क्या अरविंद केजरीवाल एवं उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी अब ढलान पर है? क्या इनके अंत की शुरुआत हो चुकी है? ऐसे कई प्रश्न पिछले 3 दिनों से बहुत सारे दर्शकों ने पूछा है। आज के इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल जी की बर्थ चार्ट क्या कहती है, प्रश्न कुंडली क्या कहती है, और तमिलनाडु का एक बहुत पुराना टेक्निक है प्रश्न कुंडली में, जमक्कुल प्रश्न हम उसको कहते हैं। इन तीनों ही चीजों के माध्यम से हम इस प्रश्न की समीक्षा करेंगे। इसलिए यह वीडियो इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, इसको लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत सारे समर्थकों ने पूछा फ्रेंड्स कि क्या अरविंद केजरीवाल अब खत्म हो गए हैं या खत्म होने जा रहे हैं, और ऑब्वियसली ये प्रश्न इसके बाद आया जब आप लोगों ने भी सुना होगा सीबीआई का रेड मनीष सिसोदिया के घर पर कई घंटों तक चला और अब उसमें ईडी का भी एंगल आ रहा है। 8:22 20 अगस्त को यह प्रश्न रिकॉर्ड किया गया है। सूरत का लोकल टाइम है। आपके स्क्रीन पर मैं प्रश्न कुंडली और उसके नवांश को दे रहा हूं, आप देखिए इस प्रश्न कुंडली को। कुंभ लगन की राइजिंग है, 28 डिग्रीज 59 मिनट्स पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की राइजिंग है। कुंभ लगन के तीसरे देशकान में आता है यह प्रश्न। सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। क्या कहता है कुंभ लगन के तीसरे देशकान का डिस्क्रिप्शन? इसका डिस्क्रिप्शन कहता है पावरफुल, लायर, विकेड, हैविंग लार्ज आईज, डार्क कंप्लेक्शन एंड इरोटिक। इसको जरा अरविंद केजरीवाल जी के पर्सनालिटी के साथ आप मैच करके देखिए। क्या वो पावरफुल हैं? बिल्कुल है। क्या वो लायर यानी कि लुच्चा, झूठ बोलते हैं? अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में अरविंद केजरीवाल जी कई बार झूठ बोलते हुए और गुलाठी मारते हुए पकड़े गए हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को याद होगा अन्ना हजारे जी के साथ उन्होंने क्या किया। इसमें विकेट भी लिखा हुआ है, धूर्त, कि मैं अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं जी, कांग्रेस के साथ कभी सरकार नहीं बनाऊंगा। सबसे पहली बार चुनाव लड़े, चुनाव के बाद ही कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लिया उन्होंने। विकेट मैंने बताया ही, अन्ना हजारे के साथ उन्होंने क्या किया, अपने दूसरे सहयोगियों के साथ उन्होंने क्या किया। लार्ज आईज, क्या उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं? आप स्वयं देख लीजिए। डार्क कंप्लेक्शन, क्या उनका कलर श्याम कलर के हैं? क्या वो सांवले हैं? खुद देख लीजिए। एरोटिक, एक ऐसा व्यक्ति जो सेक्सुअली ज्यादा लीन रहता हो, ज्यादा सेक्सुअली मोटिवेटेड रहता हो। इसके बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजें कुंभ लगन के तीसरे देशकान की पूरे तरीके से मैच करती है। सेकेंडली, आप नक्षत्र राइजिंग को देखिए। किसी भी प्रश्न कुंडली में यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्वा भाद्रपद का पहला पद, पूर्वा भाद्रपद का शाब्दिक अर्थ ही होता है फ्रेंड्स मृत्यु शैया का, डेथ बेड का अगला हिस्सा। यह किसी भी चीज के अंत को दर्शाता है। अंत्येष्टि, फ्यूनरल सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक सीक्रेटिवनेस होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र राइजिंग और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरु का वक्री होना, ये दोनों ही बहुत एनकरेजिंग साइन नहीं है। आप और देखिए, लग्न लॉर्ड है शनि, 12th में बैठे हुए हैं वक्री होकर। 12th हाउस भी मृत्यु का हाउस होता है, लॉसेस का हाउस होता है। कोई भी इंडिकेशन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। 7th हाउस में, ऑपोजिशन के हाउस में मर्क्यूरी और सन का होना, इनके विरुद्ध जो भी लोग हैं वो बहुत
इंटेलिजेंट भी हैं, बहुत रिसोर्सफुल भी हैं, बहुत पावरफुल भी हैं। 9th हाउस में भाग्य भाव में केतु का बैठना बहुत अच्छा साइन नहीं है। 3rd हाउस में राहु, पराक्रम के हाउस में राहु कभी कभी व्यक्ति को ऐसे पराक्रम करवा देता है कि एक तरीके से फंसा देता है, और कहीं ना कहीं अब जो कच्चा चिट्ठा इन लोगों का बाहर निकल कर आ रहा है वो ऐसे ही कुछ पराक्रमों का है। हम लोग इसको जमक्कुल प्रश्न टेक्निक से देखते हैं। उदय लग्न मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जमक्कुल का चार्ट भी। उदय लग्न निकल कर आता है कन्या राशि, और उदय लग्न के ऊपर में एक एरो मार्क करके राहु लिखा हुआ होगा, RA। ये कुंडली के बाहर जो जो भी प्लैनेट्स एरो के बाद दिए हुए हैं, ये जमक्कुल सिस्टम ऑफ प्लैनेटरी प्लेसमेंट है। ये एक स्पेशल टेक्निक है, तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें उदय लग्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जमक्कुल प्लैनेट्स का प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कविप्पु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कविप्पु यानी कि आप उसको, जो हिंदी प्रश्न टेक्निक है उसमें आप छत्र लगन से इसको जोड़कर देख सकते हैं। तो आप जमक्कुल प्रश्नम में देखिए, उदय लग्न के साथ राहु का संबंध बन रहा है। जब भी जमक्कुल प्रश्न चार्ट में राहु का किसी भी तरीके से लग्न के साथ संबंध बने तो वो एक क्राइसिस को दिखाता है, एक कलैमिटी को दिखाता है, क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही विचारणीय परिस्थितियों को दिखाता है, ये डेंजर्स को दिखाता है और इनऑस्पिशियसनेस को दिखाता है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन नहीं है। दूसरा चीज आप देखिए, आपको याद है लग्न कुंडली में भी लग्न लॉर्ड 12th में बैठे हुए थे। जमक्कुल प्रश्न चार्ट उदय लग्न में भी आप देखिए, उदय लग्न के स्वामी बुध अपने से 12th में बैठे हुए हैं, 12th लॉर्ड के साथ बैठे हुए हैं। ये भी बहुत अच्छा साइन नहीं है। जमक्कुल प्रश्न चार्ट का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कविप्पु, जिसको मैंने छत्र लगन कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप इस कुंडली में देखिए, सैटर्न 4th हाउस के बगल में एरो मार्कर सैटर्न लिखा हुआ है, और 4th हाउस में कविप्पु उपस्थित है। यदि 4th हाउस में कविप्पु हो तो ये दिखाता है हार्ट एक्स, हार्ट ब्रेक, हार्ट ट्रबल्स, प्रॉब्लम टू मदर, प्लान टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस गेटिंग डिरेल्ड, सिक्योरिटी इश्यूज, लॉस ऑफ फेस एंड पब्लिक सपोर्ट। हार्ट एक मतलब दिल दुख रहा है अभी केजरीवाल जी का। हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, उनको अपने हार्ट का ख्याल रखना चाहिए। उनकी माता जी को इस समय में कोई परेशानी हो सकती है। 4th हाउस में जब कविप्पु हो तो व्हीकल एक्सीडेंट भी हो सकता है। सिक्योरिटी इश्यूज लिखता है। हम पहले भी देख चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ कई बार सिक्योरिटी इश्यूज हुए। कई लोग तो कहते हैं कि वो खुद ही ऐसा करवाते हैं। आप लोगों को याद होगा, एक बार किसी ने जाकर उनके चेहरे पर स्याही फेंक दिया। 2 बार पूरे भीड़ में घुसकर किसी ने उनको करारा तमाचा लगा दिया, और पता नहीं फिर उसके बाद उनकी रेटिंग्स बढ़ जाती है। तो कुछ इस तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच भी हो सकता है, कुछ सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच भी हो सकता है। ये 4th हाउस में कविप्पु के होने का मतलब निकलता है। 4th हाउस के साथ जब शनि का संबंध जुड़े किसी भी जमक्कुल प्रश्न चार्ट में, तो ये दिखाता है लॉस ऑफ लाइवलीहुड, स्टैग्नेशन, ऑब्स्टेकल्स।
शनि कहीं ना कहीं हमारे कर्माधिपति हैं। 4th हाउस के साथ जब इनका जुड़ाव हो जाए तो ये पब्लिक सपोर्ट में भी कमी लाते हैं। याद रखिए, पॉलिटिकल कुंडली में 4th हाउस पब्लिक सपोर्ट का भी हाउस होता है। लाइवलीहुड का मतलब पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को परेशानी हो सकती है। 4th हाउस में कविप्पू में आपने देखा प्लान्स टू बिल्ड अ हाउस गेटिंग डिरेल्ड। यहां घर का मतलब आप आम आदमी पार्टी को जोड़कर उससे देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स, जो साइंस हैं ये बहुत अच्छे नहीं हैं। चाहे तो आप लगन कुंडली से देख लीजिए, चाहे तो आप जमक्कुल चार्ट से देख लीजिए। आप जमक्कुल चार्ट में और देखिए, 8th हाउस में राहु और जुपिटर का संबंध बन रहा है। 8th हाउस में राहु का संबंध बनना मतलब ये भी बहुत डेंजरस है। 12th हाउस में मर्क्यूरी और सन है। 5th हाउस में देखिए शनि और वीनस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। आइडियाज जो इनके हैं वो अब कहीं ना कहीं बैकफायर करेंगे। तो ये पूरा जो आपको दिख रहा है प्रश्न चार्ट, ये कोई भी अच्छा इंडिकेशन नहीं है। 9th हाउस में केतु का बैठना भाग्य में हरास। 6th हाउस में वीनस का बैठना जो कि कहीं ना कहीं जो प्रश्न कुंडली है उसका योग कारक प्लैनेट है। इनके जो दुश्मन होंगे वो बहुत रिसोर्सफुल होंगे। अब इसको हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के बर्थ चार्ट के साथ जोड़कर देखते हैं। 16 अगस्त 1968, उसमें भी आप देखिएगा तो महादशा को यदि देखिएगा तो जुपिटर के महादशा में अभी राहु का अंतर उनका शुरू हुआ है 2021 11वें महीने से। जुपिटर 8th लॉर्ड हैं उनकी कुंडली में और राहु 8th में बैठे हुए हैं। यानी कि महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड का 8 और 6 का कॉम्बिनेशन है। ये सडन फायदा भी दिला सकता है लेकिन बड़ी बड़ी बदनामियां भी दिला सकता है। सडन फायदा उनको पंजाब इलेक्शन में हुआ है और ये अभी 2024 तीसरे महीने तक रहेगा गुरु में राहु। तो आप ये मानकर चल सकते हैं 2024 मार्च तक तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत ही बुरा समय है। लेकिन इस पूरे पीरियड में एक छोटा सा पीरियड आता है जो बहुत अच्छा पीरियड है। 24 नवंबर 2022 से लेकर 16 दिसंबर 2022 तक का पीरियड अरविंद केजरीवाल जी के हॉरोस्कोप के अनुसार अच्छा पीरियड होगा। छोटा सा पीरियड है 20-22 दिनों का। और शायद उसी समय में, मुझे एग्जैक्ट डेट्स पता नहीं है, अभी तक डेट्स अनाउंस भी नहीं हुए हैं, गुजरात का चुनाव शायद उसी टाइम पर होगा। हो सकता है उस समय में अरविंद केजरीवाल को थोड़ा रिस्पाइट मिलेगा। हो सकता है गुजरात चुनावों में वो कुछ अच्छा करें। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो जीत जाएंगे और गुजरात में सरकार बना लेंगे। मैंने यूपी चुनाव में कहा था कि अखिलेश यादव अच्छा करेंगे, लोगों ने इसका ये मतलब निकाल लिया कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। अच्छा करेंगे इन द सेंस अभी गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी का प्रेजेंस नगण्य है। गुजरात विधानसभा में उनके एक भी सदस्य नहीं है। हो सकता है परसेंटेज ऑफ वोट्स में हो या कुछ सदस्य उनके जीत जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा किन डेट्स में ये होता है। लेकिन कुल मिलाकर 2024 मार्च तक का पीरियड बहुत बुरा है और उसके बाद उनका शनि का महादशा शुरू होगा। शनि भी अरविंद केजरीवाल जी की जो कुंडली मेरे पास है वो बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है। शनि 6th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है। सैटर्न का महादशा भी अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अच्छा महादशा नहीं होगा। और मैं बहुत सेफली महादशा और अंतरदशा को देखकर कह सकता हूं कि एटलीस्ट 2025 10वें महीने तक अरविंद केजरीवाल जी के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है।
क्या उनकी पार्टी या वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे? ऐसा मुझे नहीं लगता है। प्रश्न कुंडली में भी, जमक्कुल कुंडली में भी और उनके अपने बर्थ चार्ट में भी बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि वो इतनी उड़ान तो नहीं भर रहे होंगे, लेकिन पूरे तरीके से खत्म नहीं होंगे। एक छोटी सी पार्टी बनकर कुछ स्टेट्स में, कुछ जगहों पर इनकी प्रेजेंस रहेगी। 2025 10वें महीने के बाद कुछ ये ऊपर भी जा सकते हैं। इनके बर्थ चार्ट को यदि देखिएगा तो 9th और 12th हाउस का एक परिवर्तन है। अब ये समझा जा सकता है कि विदेशों के साथ इनका कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग है और भविष्य में जाकर यदि अरविंद केजरीवाल कहीं विदेशों में बस जाएं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बसें या ना बसें, लेकिन विदेशों के साथ इनके कनेक्शंस बहुत प्रगाढ़ हैं और बहुत सारे लोग विदेशों में बैठे हुए हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, इनके पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इनकी प्रश्न कुंडली भी बताती है और जन्म कुंडली भी बताती है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जमक्कुल प्रश्नम का टेक्निक, प्रश्न कुंडली और अरविंद केजरीवाल जी के बर्थ चार्ट को मिलाकर किया गया यह विश्लेषण लॉजिकल लगा होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।